पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ का आज जो है वो हमारा पहला लेक्चर है। पॉलिटिकल साइंस के पेपर का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा और फर्स्ट पोर्शन को जो है वो अभी हम टच नहीं कर रहे हैं। अभी हम डायरेक्ट जो है वो सेकंड पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, यानी पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो पेपर 2 के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारे पास क्या है। वो कहते हैं कि कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। इसमें हमने क्या करना है कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनके पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो हमने क्या करनी है, स्टडी करने की कोशिश करनी है कि किस तरह से एक मुल्क में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, दूसरे मुल्क में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, और फिर हम देखते हैं कि उनके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस थे, किस तरीके से उन्होंने जो है वो वर्कआउट किया है। तो मज़ीद जो है वो आगे बढ़ने से पहले ना कुछ मेन टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ कि जब तक आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम क्या कर सकते हैं, आगे मूव नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर कंट्री को रन करने के लिए हमारे पास 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट। आपको ये पता होना चाहिए कि कंट्री के 3 पिलर्स ऑफ द जो मेन इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, जुडिशरी है। अब एग्जीक्यूटिव को अगर हम जो है वो मज़ीद डिफाइन करें, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आपके पास नोटबुक और पेंसिल ज़रूर होगी और आप इन चीज़ों को साथ साथ जो है वो नोट करते जाएं। एग्जीक्यूटिव को जब हम देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव में हमारे पास कौन आता है कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमारे पास क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, और प्रेसिडेंट के अंदर जो उसकी कैबिनेट आएगी डेट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट मेंबर है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से इसी एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कंट्री की जितनी भी होगी, जिसमें कंट्री की पुलिस आ सकती है, ये सारी की सारी पावर जो है, ये सारी की सारी किसकी पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती हैं। इस तरह से किसी भी कंट्री का जो डिफेंस है डेट इज आल्सो पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। किसी भी कंट्री की जो करेंसी है डेट इज आल्सो पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि सारे के सारे कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे होते हैं या प्रेसिडेंट के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो दोनों सूरतों में जो क्या होती है कि सारी की सारी पावर्स जो है वो इन्वेस्टेड होती हैं किसके पास, कैबिनेट मेंबर्स के पास, क्योंकि सारे मिनिस्टर उसी के अंदर बैठे होते हैं। होपफुली कि ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी कि अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, तो इट मीन कि हमारे पास हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कौन है, हमारे पास प्रेसिडेंट है और उसके साथ उसकी कैबिनेट है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, और उसके अंदर क्या होगी, उसकी कैबिनेट होगी, और फिर वज़रा जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। कोई उसमें पानी का वजीर है, कोई बिजली का वजीर है, कोई हम देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर लगा हुआ है, कोई हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो ये सारी की सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो किसके अंडर आ रही होती हैं, डायरेक्ट जो है वो क्या आ रही होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर आ रही होती हैं। यहाँ तक हमें एग्जीक्यूटिव की समझ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो दूसरा मेन पिलर है वो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है। अब हर कंट्री के अंदर जो है वो क्या होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। अब उनके नाम जो है वो क्या हो सकते हैं, आगे जाके जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे तो उनके अंदर आपको उनके मुख्तलिफ किस्म के नाम जो है वो आपको याद होते जाएंगे। जैसे हम ये देखते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी क्योंकि मैं आपको पहले पाकिस्तान का सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ कि आप लोग मोस्टली जो है वो, क्योंकि अगर किसी और कंट्री के सिस्टम के साथ वाकिफ़ हैं या नहीं है, लेकिन आपको कम से कम पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में ज़रूर पता होगा। तो हमारे पाकिस्तान में जो हमारी पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं अपर हाउस और दूसरे को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस। अच्छा, अपर हाउस जो है वो हमारे पास कौन सा है, सेनेट है। कौन सा अपर हाउस है, हमारे पास सेनेट है। और सेकेंड नंबर पर जो हमारे पास जो लोअर हाउस है वो हमारे पास क्या है, नेशनल असम्बली है। और इनको जो हेड कर रहा होता है, जो इनका जो जितने भी मतलब जो पार्लियामेंट का अब जो मेन काम है वो उनका काम क्या होता है, लेजिस्लेचर। इसको पार्लियामेंट को हम लेजिस्लेचर के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ेंगे। तो अगर लेजिस्लेचर का वर्ड यूज होता है या पार्लियामेंट का वर्ड यूज होता है तो आपने दोनों को जो है वो एक ही फॉर्म में लेना है। अब अपर हाउस और लोअर हाउस ये दोनों जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। नेशनल असेंबली में क्या होती है, कोई भी करारदाद जो है वो जब पेश होती है, कोई भी बिल जो है वो उसके पास पेश होता है, तो सबसे पहले वो कहाँ पर पास होता है, नेशनल असेंबली के अंदर पास होता है। नेशनल असेंबली उस बिल को जो है वो पास करेगी, उसके बाद वो उसको पास करने के बाद आगे सेनेट के पास अप्रूवल के पास भिजवाती है। सेनेट जो है वो जब क्या करता है, उसको मेजोरिटी के साथ जो है वो क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है उस बिल को। तो फिर वो हमारे पास किसके पास चला जाता है, वो सीधा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं, तो वो बिल जो है वो क्या होता है, मुकम्मल तौर पर अमेंड हो जाता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि बिल किसके पास क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या है। आपने इसको प्राइम मिनिस्टर के साथ बिल्कुल जो है वो आपने इसको रिलेट नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली है। तो जब हम नेशनल असेंबली की बात करते हैं ना, तो इट मीन
कि उसी के अंदर ही जो है वो कैबिनेट भी, मिनिस्टर भी जो सारे के सारे हैं वो बिलोंग टू किसके होते हैं, वो नेशनल असेंबली हैं। और इसी तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है डेट आल्सो बिलोंग टू नेशनल असेंबली। तो इट मीन कि वो सारा का सारा जो है क्या है, नेशनल असेंबली के साथ रिलेटेड है, तो वो उसी का ही एक हिस्सा है। बिल के ऊपर कौन सिग्नेचर करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिग्नेचर करेगा। अब यहाँ पर हमने दो टर्म्स को याद रखना है। एक टर्म आप याद रखेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास कौन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। हमारे पास हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और हेड ऑफ द स्टेट हमारे पास कौन सा होता है, प्रेसिडेंट होता है। दो टर्म्स को आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा हमारे पास, वो हमारे पास कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमारे पास कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ये थी हमारी मतलब जो टोटल जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो सेकंड पिलर ऑफ द स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है। अब थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी को जो है वो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ये थर्ड मेन पिलर ऑफ द स्टेट है। जुडिशरी अब जो है वो क्या है, सब डिवाइडेड है मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे ऊपर वाली कोर्ट है, जो हमारे पास जो हमारी मेन कोर्ट है, डेट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद हमारे मुल्क के जो चारों सूबे हैं, चारों सूबों की जो है वो क्या है, अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो हमारे उनकी जो मेन सिटीज़ हैं उनके अंदर जिस तरह से हम देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट है। पंजाब से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो डेट बिलोंग्स टू पंजाब। इसी तरह से हमारे पास क्या है, सिंध हाई कोर्ट है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है, KPK की हाई कोर्ट है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास बलूचिस्तान की हाई कोर्ट है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है वो चार मेन पिलर्स के अंदर जो है वो क्या है, डिवाइडेड है। यानी सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे हाई कोर्ट्स हैं, जो कि क्या हैं, चारों हमारे पास जो सूबाई लेवल पे हमारे पास कोर्ट्स हैं। इसको फिर हम मजीद जो है वो जब आगे जस्टिफाई करते हैं, इसको हम तकसीम करने की कोशिश करते हैं, तो नीचे जब हम नीचे लेवल पे आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर फिर हमारे पास क्या हो जाती हैं, तहसील कोर्ट्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या होती है जुडिशरी। क्योंकि हम जस्टिस टू डोर स्टेप की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें नज़दीक तरीन जज जो है वो कौन सा पड़ता है, वो हमें डिस्ट्रिक्ट का भी पढ़ सकता है, तहसील का भी पढ़ सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो स्टेट का थर्ड मेन पिलर है वो क्या है, हमारे पास जुडिशरी है। अब ये तीनों पिलर्स जो हैं वो क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, ठीक है। को रिलेटेड किस तरीके से है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून अगर पास करती है, ठीक है, तो उसने इम्प्लीमेंट होने के लिए किसके पास जाना है, एग्जीक्यूटिव के पास जाना है। उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, एग्जीक्यूटिव करवाएगी। एग्जीक्यूटिव के बगैर पार्लियामेंट का जो रोल है वो क्या है, बिल्कुल नल एंड वाइड है, ठीक है। यानी अगर उसने कानून पास कर दिया और उसको एग्जीक्यूट करवाने वाले की हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर इस तरह से क्या कर सकता है वो कानून जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकता। अब अगर उस कानून की कोई वायलेशन होती है तो फिर उसके लिए हमें थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट डेट इज जुडिशरी, तो फिर उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर कोई कानून बन गया, उसको किसी ने एग्जीक्यूट भी करवा दिया, लेकिन अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसको सज़ा देने के लिए कोई भी हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको कानून को हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। इट मीन कि ये जो तीनों पिलर ऑफ द स्टेट हैं ये क्या हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एक दूसरे के, और ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हैं। थैंक यू वेरी मच।